तो हम उसी समाज के लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या सोच के आपने ये सब बनाया? आप हर बार देवी देवताओं का ये दे के कहते हो पहले ऐसे था, पहले वैसे था। श्री राम ने भी सीता को ही रखा पहले, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, बता दो, राधे श्याम, कहाँ है औरतें पीछे? हमारे यहाँ है। बहू शादी करके आती है तो पति के नाम से जानती है, उसकी बहू है, उसकी बहू है। कोई हमें नहीं कहता है, या कोई पति को नहीं कहता है हमारे नाम से पति नहीं जाने जाते, हम पति के नाम से जान पाते हैं। क्यों? समाज ने तो हर चीज इसलिए बनाई कि पहले ऐसे होता था, देवी देवताओं ने हमारे ऐसे कहा था, हमारे देवी देवताओं ने तो हमेशा उनको आगे रखा कि अगर तुम लक्ष्मी का नाम लोगे तो विष्णु वहीं खड़े मिलेंगे, राधा का नाम लोगे तो कृष्ण वहीं मिलेंगे, गौरी का नाम लोगे तो महादेव वहां मिलेंगे। तो फिर हमारे समाज ने ये सीखा कहाँ से कि पत्नी पीछे होनी चाहिए, पति आगे होना चाहिए, बच्चा हुआ तो पति का नाम, उसको बेटा हुआ। हम अपना 9 महीना किस तरह से गुजारते हैं, किस पीड़ा से गुजारते हैं। फिर हमारा या तो ऑपरेशन होता है, हमारे शरीर को काट के होता है, वो दुख हम झेलते हैं। खुशियां इसलिए मनाई जाती हैं कि मेरे बेटे को बेटा, मेरे कुल का वंश आया। कोई ये नहीं कहता कि उसने हमें दिया, ये ना होती तो हमें ये सुख ना मिलता। किसी का नहीं, किसी का नहीं, बस पति। पूरा समाज ना बोले तो चलता है, लेकिन एक बार पति तो बोल दे कि तुमने अच्छा खाना बनाया, तुम्हारी वजह से मुझे ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे बेटा, मैं पिता बना, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब मिलते हैं, मैं निश्चिंत होकर ड्यूटी कर सकता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ। लेकिन कभी नहीं होता है। ये पति ये कहते हैं कि जो होगा मेरे लिए, मेरी मर्जी से होगा, मेरे बच्चे जो करेंगे वो मेरी मर्जी से होगा, तुम भी कुछ करोगे वो मेरी मर्जी से होगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। हम कहाँ चले जाते हैं? पिता के घर रहा तो पिता का नाम से जाने जाते हैं, पति के घर आए तो पति के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हाँ, पूरी जिंदगी हमें ये नहीं बताया जाता ये घर हमारा है या नहीं है। हम इस कंफ्यूजन में ही जीते रहते हैं, हमारा घर है कि नहीं है। काम करना है तो तुम्हारा ही घर है, कौन करेगा? काम करना है तो तुम्हारा ही घर है, कौन करेगा? लेकिन ये काम नहीं, जहां से काम खत्म हुआ, काम की बातें खत्म हुई, तुम कौन? ये तुम्हारा घर नहीं है, जाओ जहां जाना, रहो जैसे रहना। ये सब समाज की देन है, क्योंकि पति के अंदर एक अहंकार, एक चीज कहीं कोने ना कोने में रह ही जाता है कि अगर मैंने इसकी बात मान ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा, फिर मैं मर्द नहीं रह जाऊंगा, फिर किस बात का मैं मर्द हूँ। ये होती है। वो अपने ही भगवान से कुछ नहीं सीखते हैं। क्यों? क्यों? हर चीज में तो प्रभु से सीखा जाता है, हर चीज में तो श्री राम के कृष्ण का उदाहरण दिया जाता है। तो फिर जब बीवियों की बात आती है तो क्यों नहीं उदाहरण दिया जाता? क्यों नहीं सिखाया जाता अपने बेटे को? क्यों नहीं सिखाया जाता? और क्यों नहीं सिखाया जाता उन मर्दों को कि हमारे राम ने सिया को आगे रखा था, हमारे कृष्ण ने राधा को आगे रखा था, हमारे महादेव ने गौरी को आगे रखा है, तो वैसे ही हमें भी चलना चाहिए? नहीं। क्यों? फिर बीवी से ही इतनी उम्मीद है, बीवी सब कुछ करे, आप कहो तो उठे, आप कहो तो बैठे, आप कहो तो हंसे, आप कहो तो खाए, आप कहो तो कुछ भी, सारा घर का काम करे, आपके बच्चे देखे। उस पे आई बात तो कह दो कि बच्चा, बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, तब हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, तब हमारा घर भी हो जाता है।